आज बच्चों हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म आपको समझाएंगे। इसके लिए सबसे पहले समझना इस शब्द का अर्थ, इस वर्ड का मीनिंग ही यदि आप समझ गए तभी आप एरोमेटिक की रिएक्शन समझ सकते हो, याद कर सकते हो, उसकी मैकेनिज्म को समझ सकते हो। तो सबसे पहले इसका मीनिंग ही मैं समझा देता हूं। एरोमेटिक, एरोमेटिक बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक, ये इलेक्ट्रोफाइल इसमें से बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल मिथाइल क्लोराइड में बनेगा। इस रिएक्शन को फिडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझने का दी बेस्ट एग्जाम्पल फिडल क्राफ्ट रिएक्शन है। तो बेंजीन प्लस मिथाइल क्लोराइड AlCl3 ये कैटलिस्ट का काम करता है। इसमें टोल्यूइन बन जाती है, HCl इसमें निकल जाता है। कुल मिलाकर होता ही है इसके बेंजीन के एक हाइड्रोजन के स्थान पर मिथाइल ग्रुप आ जाता है। इस रिएक्शन को फिडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं और ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाती है। एक हाइड्रोजन के स्थान पर एक मिथाइल का आ जाना ही एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें सब्स्टिट्यूशन इसलिए कि हाइड्रोजन के स्थान पर एक मिथाइल आ जाता है। इसमें बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का काम करती है। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का काम करती है। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। कुल मिलाकर पूरी रिएक्शन को एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। AlCl3 इसमें कैटलिस्ट का काम करता है। सबसे पहले मिथाइल क्लोराइड को AlCl3 कार्बोनियम आयन मिथाइल कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट कर देता है और ये मिथाइल ग्रुप पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो या इलेक्ट्रॉनों की तरफ जो दौड़ते हैं उनको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल है। बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इसलिए होती है क्योंकि इसमें 3 पाई बॉन्ड है। ये बॉन्ड ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके डबल बॉन्ड जहां लग रहे हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल बना देते हैं इस बेंजीन रिंग को। ये अटैक करेगा वहां इन पाई इलेक्ट्रॉनों पर। इन पाई इलेक्ट्रॉनों पर मिथाइल ग्रुप अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है इन इलेक्ट्रॉनों पर। तो ये बॉन्ड इधर को टूटता है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं। ये CH3 इसका पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं। ये मिथाइल ग्रुप इसमें जुड़ गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है दूसरे स्टेप में, ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ देता है, बाहर निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इसके प्लस ये पॉजिटिव चार्ज फिर से एक बॉन्ड बना लेगा। ये इलेक्ट्रॉन और ये वाला ये फिर से बॉन्ड बना लेगा। यहाँ CH3 यहाँ जोड़ दो या कुछ किसी भी कार्बन को आप जोड़ देते हैं। यहाँ मैंने इसी कार्बन को लिया है तो यहाँ ही जोड़ना अच्छा है। तो ये टोल्यूइन बन गया हमारा, हाइड्रोजन हमारा निकल गया और ये हाइड्रोजन फिर से AlCl3 AlCl4 से हाइड्रोजन जुड़कर AlCl3 बना लेगा और HCl बनेगा। कुल मिलाकर ये रिएक्शन HCl बाहर निकलना था, टोल्यूइन बनना था। एक हाइड्रोजन के स्थान पर एक मिथाइल ग्रुप बना था। यही हमारी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बेस है। यही हमारी ये फिडल क्राफ्ट रिएक्शन भी कहलाती है। ये फर्स्ट मैकेनिज्म है जो हमको जरूर समझनी चाहिए कि कैसे एक हाइड्रोजन के स्थान पर एक मिथाइल समूह आ जाता है, एक ग्रुप आ जाता है, एक स्पीशीज आ जाती है। और इसमें यह समझना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। और बेंजीन रिंग इसमें न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का काम करते हैं। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो, जहां पाई इलेक्ट्रॉन हो या इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जाते हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो हमारा न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। इलेक्ट्रोफाइल इसमें यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड बना लेगा। एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होना है, ये हाइड्रोजन छूटकर जाएगा, प्लस आयन के रूप में जाएगा और ये प्लस चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज मिलकर फिर से पाई बॉन्ड बना लेंगे। बेंजीन रिंग फिर से हमारी कंप्लीट हो जाएगी। हमारा बेंजीन से टोल्यूइन बन जाएगा। इस रिएक्शन को फिडल क्राफ्ट रिएक्शन कहेंगे और यही मैकेनिज्म है इसकी। बाकी कौन कौन ग्रुप या कौन कौन कंपाउंड
फिडल क्राफ्ट नहीं देते और क्यों नहीं देते, इसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल में, और बिल्कुल अंदर से बताऊंगा। पहले इसको लिख कर देखें 2 बार, तभी आप समझ सकते हैं, तभी आप आगे की रिएक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते।